गुड मॉर्निंग टू ऑल एवरीवन। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में हिंदी साहित्य के भारतीय कवियों के बारे में देखा था। हम लोगों ने उनके YOB और YOD को देखा था, जो कि अल्फ़ाबेटिकल तरीके से देखा था, जिसमें हम लोगों ने A से J तक देख लिया था। A से J तक में कितने कवि, हिंदी साहित्य में कितने भारतीय कवि आते हैं, उसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग के से, आज के वीडियो में के से स्टार्ट करेंगे। तो के में हमारे सबसे पहले आते हैं कबीर। कबीर जी का जन्म 1440 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1518 में हुई थी। कबीर जी का जन्म 1440 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1518 में हुआ था। सेकेंड हमारे आते हैं कवि भूषण जी। कवि भूषण जी का जन्म 1613 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1712 ईस्वी में हुई थी। कबीर भूषण जी का जन्म 1613 में हुई थी और इनकी मृत्यु, इनकी डेथ 1712 में हुई थी। काका हथरसी जी। काका हथरसी जी का जन्म 1906 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1995 में हुई थी। इनकी जन्म 1906 में हुई थी और इनकी मृत्यु 1995 में हुई थी। उसके बाद हमारे आते हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। इनका जन्म 1911 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2000 में हुई थी। केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म 1911 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2000 में हुई थी। फिर हमारे हैं केदारनाथ सिंह जी। इनका जन्म 1934 में हुआ था। केशव दास जी का जन्म 1555 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1617 में हुई थी। केशव दास जी जो हमारे हिंदी साहित्य के कवि हैं, इनका जन्म 1555 ईस्वी में 1555 में हुई थी और इनकी मृत्यु 1617 में हुई थी। उसके बाद हमारे आते हैं कृपालु महाराज जी। कृपालु महाराज जी का जन्म 1922 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2013 में हुई थी। फिर है कृष्ण कुमार शर्मा जी, जिनको हम लोग रसिक नाम से भी जानते हैं। कृष्ण कुमार शर्मा जी को रसिक नाम से भी जानते हैं, जिनका जन्म 1983 में हुई थी। फिर है हमारे कुमार विश्वास जी। कुमार विश्वास जी का जन्म 1970 में हुआ था। कुंवर नारायण जी। कुंवर नारायण जी का जन्म भी 1927 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद हमारे हैं कन्वल जियाई जी का जन्म 1927 ईस्वी में हुई थी और इनकी मृत्यु 1911 ईस्वी में हुई थी। माफ़ कीजिएगा, कन्वल जियाई जी का जन्म 1927 ईस्वी में हुई थी और इनकी मृत्यु 2011 में हुई थी। उसके बाद है मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 ईस्वी में हुई थी और इनकी मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई थी। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 में हुई थी और इनकी मृत्यु 1964 में हुई थी। उनके बाद है हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 1889 में हुई थी और इनकी मृत्यु 1968 में हुई थी। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1968 ईस्वी में हुई थी। फिर हमारी मीरा आती हैं। मीरा जी का जन्म 1498 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1547 ईस्वी में हुई थी। मीरा जी का जन्म 1498 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1547 में हुई थी। उसके बाद मोहन राणा जी का जन्म 1964 में हुआ था। मोहन राणा जी जो हमारे कवि हैं, इनका जन्म 1964 ईस्वी में हुई थी। मुरारी लाल शर्मा जी, जिनको हम लोग नीरस नाम से भी जानते हैं, मुरारी लाल शर्मा, नीरस जी का जन्म 1936 में हुआ था।
उसके बाद हमारे नागार्जुन हैं। नागार्जुन जी का जन्म 1911 ईस्वी में हुई थी और इनकी मृत्यु 1998 ईस्वी में हुई थी। नागार्जुन जी का जन्म 1911 में हुई थी और इनकी मृत्यु, इनकी डेथ 1998 में हुई थी। नवल किशोर धवल जी का जन्म 1911 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई थी। नवल किशोर धवल जी का जन्म 1911 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1964 में हुई थी। नीलम सक्सेना चरंद्रा जी का जन्म 1969 ईस्वी में हुआ था, 1969 ईस्वी में हुई थी। पवन कुमार जी का जन्म 1964 में हुआ था, 1964 में। और प्रसून जोशी जी का जन्म 1971 में हुआ था, 1971 में। उसके बाद हमारे हैं रामभद्राचार्य जी का जन्म 1950 ईस्वी में हुआ था। रामभद्राचार्य जी का जन्म 1950 में हुआ था। उसके बाद है हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1974 ईस्वी में हुई थी। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 में हुई थी और इनकी मृत्यु 1974 में हुई थी। फिर हमारे हैं रमेश चंद्र झा जी। रमेश चंद्र झा जी का जन्म 1925 ईस्वी में हुई थी और इनकी मृत्यु 1994 में हुई थी। रमेश चंद्र झा जी का जन्म 1925 में हुई थी और इनकी मृत्यु 1994 में हुई थी। फिर हमारे हैं रुस्तम सिंह जी। रुस्तम सिंह जी का जन्म 1955 ईस्वी में हुई थी। फिर है हमारे रविंद्र प्रभात जी। रविंद्र प्रभात जी का जन्म 1969 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 1969 ईस्वी में इनकी जन्म हुई थी। उसके बाद हमारे हैं सच्चिदानंद वात्स्यायन। सच्चिदानंद वात्स्यायन जी का जन्म 1911 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई थी। सच्चिदानंद वात्स्यायन जी का जन्म 1911 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1987 में हुई थी। फिर हमारे हैं शहनाज फातिमी जी। शहनाज फातिमी जी का जन्म 1949 यानी कि 1949 में हुआ था। शिव मंगल सिंह सुमन जी का जन्म 1915 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2002 में हुई थी। शिव मंगल सिंह सुमन जी का जन्म 1915 में हुई थी और इनकी मृत्यु 2002 में हुई थी। फिर है हमारे शैल चतुर्वेदी जी। शैल चतुर्वेदी जी का जन्म 1936 में हुई थी और इनकी मृत्यु 2007 में हुई थी। शैल चतुर्वेदी जी का जन्म 1936 ईस्वी में हुई थी और इनकी मृत्यु 2007 ईस्वी में हुई थी। आज के हमारे हिंदी साहित्य के भारतीय कवियों में ए से जे तक हम लोग फर्स्ट पार्ट में देखे थे। उसके बाद के से यस तक हम लोग सेकंड पार्ट में देखे। एस से जेड तक की जो भी हमारे हिंदी साहित्य के भारतीय कवि है, इनका हम लोग DOB और DOD हम लोग देखेंगे थर्ड पार्ट में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।